तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है, सबसे पहले पॉइंट हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। देखो क्या होता है नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। सपोज करो कोई 97 नंबर है, उसे हमने 11 से डिवाइड करा, तो एक तो 8 बार जाएगा तो 88 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव रिमाइंडर आया क्योंकि 97 बड़ा है और 88 छोटा है। इसी 97 को हम लोग 8 बार की जगह पे 9 बार भी डिवाइड कर सकते थे। जब हम 9 बार डिवाइड करते तो 99 आता, तो रिमाइंडर कितना बचता, माइनस का 2। बचता कि नहीं बचता? दो बचता और इधर प्लस का 9 बचता। तो सबसे पहला पॉइंट कि किसी भी संख्या के दो रिमाइंडर होते हैं। ठीक है, याद रखने हैं सारे पॉइंट। दो रिमाइंडर होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। दूसरी बात, देखो पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ो, साइन से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू जोड़ो उसकी। तो कितना हुआ, 11, जो कि किसके बराबर हो गया, कल हमने बताया था इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक, या इंग्लिश में डिवाइजर। तो ये डिवाइजर के बराबर हो गया, हाँ कि ना? तो हम कहेंगे सेकंड बात, पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर। देखो मैं साइन ब्रैकेट में ले रहा हूँ, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिमाइंडर को अगर हम जोड़ते हैं तो हमेशा भाजक के या डिवाइजर के बराबर आता है। और तीसरा पॉइंट ये है, रिमाइंडर का मीन होता है शेष। रिमाइंडर का मीन क्या होता है, शेष। ठीक है, तो शेष हमेशा पॉजिटिव होगा, बचा तो बचत हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी निगेटिव नहीं होती है, कभी निगेटिव बचत नहीं होती है, वो उधार होता है। निगेटिव मीन्स उधार। तो रिमाइंडर का आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर वाला देते हैं। बात समझ में आई? ये तीन बातें हैं रिमाइंडर के नेगेटिव कॉन्सेप्ट की। सबसे पहली बात, किसी भी संख्या के दो रिमाइंडर होते हैं, जब दोनों रिमाइंडर को जोड़ते हैं तो भाजक के बराबर आता है, और आंसर हमेशा हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर का मतलब होता है शेष, शेष का मतलब बचत, और बचत हमेशा हमारे पास होती है तो पॉजिटिव। जो नेगेटिव होता है वो एक्चुअली में उधार होता है, वो आपसे बात कर रहा है उधार से।
ठीक है, तो वो हमारे पास नहीं होता है, तो रिमाइंडर का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं देंगे हम, बट हम यूज करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर का। ठीक है, यहाँ तक बात सबके समझ आ गई? अगर आ गई तो आगे चले। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। अब देखिए अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलिटी। ये क्या होता है इसको समझिए। देखो हम सिर्फ इतना आपसे कहना चाहते हैं कि 26 को अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आया 2, पर अगर हम 13 को 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। ये बात तो सबके समझ में आती होगी। 4 से काटेंगे इसे 24 तो 2 शेष बचेगा, 2 से काटेंगे 12 तो 1 शेष बचेगा। अगर आप ध्यान से देखो, हम यहाँ से यहाँ गए तो 2 से भाग करा, हाँ कि ना? तो रिमाइंडर भी क्या हो गया? 2 से भाग हो गया। मेरी बात ध्यान से समझना कि अगर ओरिजिनल वैल्यू को भाग करते हैं तो रिमाइंडर भी भाग होता है। अगर ओरिजिनल वैल्यू में गुणा करते हैं, जैसे कि अगली में आपको दिखा रहा है, जैसे लिखा है 9/2, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप कहोगे 1 आएगा। ठीक है, अगर हम 27 को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। बात समझना। तो ध्यान से देखो, हम यहाँ से यहाँ गए, 3 से गुणा करी, 9 3 27, 3 दूना 6, तो यहाँ पे भी 3 से गुणा हो जाएगी, रिमाइंडर भी 3 से गुणा हो जाएगा। यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलिटी। बात समझ में आई कि अगर ओरिजिनल वैल्यू में हम किसी संख्या से भाग करेंगे तो रिमाइंडर भी भाग हो जाएगा, अगर ओरिजिनल वैल्यू में किसी संख्या से गुणा होगी तो रिमाइंडर भी गुणा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? नोट ये है कि अगर किसी संख्या में x से गुणा या भाग होता है तो रिमाइंडर भी गुणा या भाग हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये अगर किसी को डाउट हो, भाग करेंगे तो हमें बताओ भाग का कॉन्सेप्ट क्या है। तुम ऐसा तो कर ही नहीं सकते हो कि 26/4 है तो इसे किसी से काट दो और इसे ना काटो। भाई हम तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे ना। भाग का मीनिंग या गुणा का मीनिंग है इसको सिंप्लीफाई करना। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा तुम नहीं करोगे कि इसे तो भाग कर दो और इसे ना करो, तो ये तो ओरिजिनल वैल्यू से ही बदल जाएगी, भिन्न थोड़ी बदल दोगे। अगर तुमने भिन्न ही बदल दी तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया, और क्वेश्चन चेंज हो गया तो फिर बात ही खत्म हो गई। अच्छा सर, मतलब उसी को सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है? हाँ, बिल्कुल नहीं, ये सिंप्लीफिकेशन है। ये एक तरीके से इसमें जो मल्टीप्लाई हुई वो भी तो सिंप्लीफिकेशन ही है, कि इसे उल्टा देख लो तो सिंप्लीफाई हुआ। समझ गए ना? तो यही हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलिटी, मतलब भिन्न अपरिवर्तित रहनी चाहिए, ये बात याद रखना। क्लियर? चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे।
देखो क्वेश्चन नंबर 1 है 17/6 फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, 17 को 6 से भाग करो और रिमाइंडर बताओ। तो देखो इस तरीके से तो हम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये तो हो गया बच्चों वाला तरीका कि आप ऐसे करें 6 दूनी 12 और फिर कहें 5। ठीक है, हम कैसे भाग करेंगे? हमने कहा 6 तियाँ 18 होता है, ध्यान से समझो, 6 तियाँ 18, तो मतलब एक कम है तो निगेटिव रिमाइंडर, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा, इसका डिफरेंस पॉजिटिव रिमाइंडर के बराबर होगा, तो ये +5 आ गया। तो r बराबर +5 लेंगे। आपको सिखाया था पॉजिटिव रिमाइंडर उत्तर में जाता है, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं। और नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकाला, एक बार आप देख लो, आगे डायरेक्ट लिखेंगे 6 तियाँ 18, तो एक ज़्यादा था। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन टिपिकल होंगे। क्लियर है सबके? देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन है 27/10 फाइंड रिमाइंडर। तो देखो 27/10 है, ध्यान से समझना। अब दो तरीके हैं इसे करने के, एक तो आप निगेटिव रिमाइंडर ले लो या पॉजिटिव ले लो, आप पे डिपेंड है, क्योंकि पहाड़ा इजी है दोनों में। तो आप चाहें तो 10 तियाँ 30 कर लो, 30 ज़्यादा है कितना 3, तो निगेटिव रिमाइंडर 3, 3 को 10 में से घटाओगे तो 7 मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव वाला होता है। इन दो क्वेश्चन को कराने का रीज़न था आपको ये कॉन्सेप्ट याद कराना कि रिमाइंडर पॉजिटिव होता है और रिमाइंडर निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी ले सकते हैं, पर लेंगे वो जो क्वेश्चन में आसानी से निकले, लेंगे वो वाला रिमाइंडर जो क्वेश्चन में आसानी से निकले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3/5 फाइंड रिमाइंडर। तो देखो अब हम समझाना क्या चाहते हैं। 3/5 है तो दो केस हैं, एक तो एक बार भाग दे दो 5 एकम 5, माइनस का 2 रिमाइंडर, या प्लस का 3, क्योंकि 2 इसमें से घटाओगे तो प्लस वाला मिल जाएगा। पर हमें क्या समझ में आया कि जो प्लस का रिमाइंडर है मेरा, ये तो मेरे भाज्य के बराबर है, भाज्य के बराबर है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना, रट लेना भाई, भाज्य अगर छोटा हो भाजक से, बात समझ में आई? भाज्य अगर छोटा हो भाजक से, डिविडेंड अगर छोटा हो डिवाइजर से, तो हमेशा भाज्य ही रिमाइंडर होता है। मेरी बात समझ में आ गई? देखो आप कहोगे इसमें कौन सी नई बात बताई? मेरे भाई जब नंबर बड़े होंगे तब दिक्कत होगी, तो इस बात को रट लेना कि भाज्य अगर छोटा है भाजक से, डिविडेंड अगर छोटा है डिवाइजर से, तो हमेशा भाज्य ही रिमाइंडर होता है। जैसे यहाँ देखो आप +3। क्लियर हो गई बात?
चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 9/13 फाइंड रिमाइंडर। बताओ अमन कितना आएगा? 9/13 में रिमाइंडर कितना आएगा? नैना कितना आएगा? क्योंकि हमारा भाज्य छोटा है और भाजक बड़ा है तो डायरेक्ट 9, और इस 9 का मतलब है पॉजिटिव रिमाइंडर। 9 का मतलब है पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने लिख दिया 49 इंटू 65 डिवाइड बाय 9 फाइंड रिमाइंडर। फाइंड रिमाइंडर। अब आपको रिमाइंडर बताना है 49 इंटू 65। तो एक तरीका तो ये है 49 की 65 से मल्टीप्लाई कराओ, पहला तरीका, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, हमने दूसरा तरीका क्या अप्लाई करा, 49 इंटू 65 अपॉन 9। क्लियर? मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ, ए इंटू बी या इंटू सी अपॉन डिवाइडेड बाय डी। तो इसे अलग भाग कर लो, इसका रिमाइंडर जो आए, इसे अलग भाग कर लो, इसका रिमाइंडर जो आए, इसे अलग भाग कर लो, इसका रिमाइंडर जो आए। उन तीनों रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर लो, या तो ये रिमाइंडर होगा या तो ये होगा। लेकिन अगर इनका मल्टीप्लिकेशन इससे बड़ा आया डी से, तो इसे एक बार इन तीनों रिमाइंडर के प्रोडक्ट को एक बार फिर डी से भाग कर दो, तो हमारा आंसर आ जाता है। क्या समझाया? अगर ऐसे दिया हो 3 4 कितनी भी संख्या हो तो सबको अलग अलग भाग कर लो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अगर प्रोडक्ट इस डी से छोटा है तो यही रिमाइंडर होगा, पर प्रोडक्ट बड़ा आ गया तो इसको एक बार फिर भाग कर दो, और तब तक भाग करो जब तक प्रोडक्ट छोटा ना आ जाए। तो अगर हम इसे 9 से भाग करेंगे, अब देखो ध्यान से, इसे मैं 9 से भाग करता हूँ तो देखो 9 पंजे 45 प्लस का 4, हाँ कि ना? इसे करा तो 7 नेम 63 प्लस का 2। ठीक है, तो अगर हमका रिमाइंडर अभी बताया इन दोनों को गुणा कर दो, क्योंकि बीच में गुणा है, प्लस होता तो प्लस कर देते, जो मैथ का ऑपरेशन हो। 4 दूनी 8, हमारा आंसर आ गया। 1 मिनट के लिए इसे देखो, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछना। समझ में आ गया सबके? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने दिया 54 मल्टीप्लाई विथ 73 डिवाइड बाय 8 फाइंड रिमाइंडर। तो देखो 54 इंटू 73 डिवाइड बाय 8, ठीक है, तो अब इसे डिवाइड करो। हमने कहा कि हम कितनी बार कर सकते हैं सर? 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 हुआ तो माइनस कर दो, क्योंकि 56 ज़्यादा है। इसे करा 8 नेम 72 प्लस का 1। ठीक है, तो अब जो मेरा आर आएगा वो कितना आया, -2 इंटू 1। ठीक है, तो -2। क्लियर है यहाँ तक बात? समझ गए? पर रिमाइंडर माइनस में होता नहीं, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, इस 8 में से
घटा दो 6। क्लियर हो गई बात? देखो कोई ये मत कहना कि हम डायरेक्ट कर लेते तो यहाँ पे 6 बच जाता, वो मुझे भी पता है, मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ बस। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन हमेशा रहता है, जिसे नहीं पता है वो देख ले। -1 के या माइनस की प्लस से गुणा करते तो माइनस आता है, प्लस की प्लस से गुणा करते प्लस आता है, प्लस की माइनस से गुणा करते माइनस आता है, और माइनस की माइनस से गुणा करता है तो प्लस आता है। किसी को नहीं पता है तो नोट कर लेना भाई। यहाँ तक क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 17, 53, 17, 49, 83, 171 डिवाइडेड बाई 17, फाइंड रिमाइंडर। अब बताओ, अब बताओ मेरे को, पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो 17, 53 गुणा 17, 49 गुणा 83 गुणा 171 अपॉन 17। अब मैं यहाँ पे आपको पहले कुछ बात समझाता हूँ। एक बात समझो, सपोज हमने लिखा 10, ऊपर लिखा 21, तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप कहोगे 1 आ जाएगा, क्योंकि 20 + 1 बटा 10, तो ये तो पूरा पूरा कटेगा, ये रिमाइंडर बचेगा। बात समझ रहे हो? अगर हम लिख दें यहाँ पे 15/6 डिवाइडेड बाय 15, 156 को 15 से डिवाइड करें, तो आप कहोगे 15 से तो 15 कटेगा, ये रिमाइंडर बचेगा। क्योंकि ये संख्या इससे छोटी है तो इसलिए तो डायरेक्ट रिमाइंडर बचा दे रहा है। मेरी बात समझना। अगर हम लिख दिए यहाँ पे 17, 53 डिवाइडेड बाय 17, तो आपके डायरेक्ट काट दोगे? हाँ, कि इससे तो ये कट जाएगा, इससे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन ये रिमाइंडर नहीं है क्योंकि ये इससे बड़ा है। मेरी बात समझना, ये इससे बड़ा है तो फिर से भाग देंगे। 17 तिया 51, तो 53 था, मतलब प्लस का 2। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इस 17 से मतलब नहीं, इसे कहेंगे 17 तिया 51 प्लस का 2। आई होप समझ में आया होगा। इस 17 से मतलब नहीं, हम कहेंगे 17 तिया 51 माइनस का 2। ठीक है, 83 को छोड़ दो अभी। ये देखो ये तो कट जाएगा, अब ये इससे छोटा है तो डायरेक्ट +1 रिमाइंडर। ठीक है, अब 83 17 पंजे 85 होता है, 85 पता है हमें, 17 पंजे 85, तो माइनस का 2। यहां तक सबके क्लियर हुआ? तो आगे की बात करते हैं। अब जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा? प्लस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2। एक से मतलब नहीं है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, अभी बताया था, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस 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 रहता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर कितना आया? 8 आया। बात समझे? तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बनाना होगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो हमसे। आगे चले। अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हमने 101 × 102
इंटू 103 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, फाइंड रिमाइंडर। यार रिमाइंडर बताओ, समझो। क्या 27 का पहाड़ा आता है? किसे याद है 27 का पहाड़ा? आकाश को याद है? देखो 101 मल्टीप्लाई विद 102 मल्टीप्लाई विद 103 अपॉन 27। क्लियर? देखो ये 3 से कटेगा नंबर। अब कहोगे आपको कैसे पता? डिविजिबिलिटी याद कर लो। ये 3 से कटेगा, 2 और 1 3, 7 और 2 9। ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, तो हमने काट दिया। 3 तिया सॉरी 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 7 21। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके आगे कहानी देखना। अब मेरे भाई ये नंबर 9 से कब कटेगा? जब इसे जोड़ो और कितना आ जाए? 9 आ जाए। यही तो होना चाहिए, लेकिन नहीं है। 4 होगा। चलो गलती हो गई थोड़ी, सही कर लो। ठीक है, अब देखो ये मेरा +2 डायरेक्ट निकल आया। कैसे? इसे जोड़ोगे तो जो बचा वही रिमाइंडर होगा 100%। बात समझे? 9 का केस होगा तो ठीक है। क्यों? क्योंकि डिविजिबिलिटी पता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 0 आ जाता तो 9 से कट जाता, लेकिन 2 आया, इससे छोटा है, इसलिए डायरेक्ट रिमाइंडर। 3 और 1 4 डायरेक्ट रिमाइंडर। समझना है इस बात को? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो पूछ लेना हमसे। अब देखो, अच्छा 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती ये बताओ। मैं पहले तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, ये नहीं कि 9 हो जाए, 9 से कटना चाहिए। 9 से 0 भी कटता है। अगर यहाँ 0 हो जाता अंकों का योग, तो हम मान लेते हैं कि शायद ये नंबर कट जाए, शायद ये नंबर कट जाए। ठीक है, लेकिन हुआ +2। ठीक है, जब +2 हुआ मेरे भाई, इस 9 से छोटा है, तो आपको सिखाया था अगर संख्या छोटी होती तो वही रिमाइंडर होगी। तो 112 रिमाइंडर, सेम एज हियर 314 रिमाइंडर। 3 3 6 4 10 मतलब +1 रिमाइंडर। समझ गए? तो यहाँ से अगर r निकालेंगे 2 × 1 × 4 8, पर ये जो r आया है वो 9 से भाग देने पे आया, और हमें कितने का चाहिए? 27 से। तो हमें जो r आएगा 9 तिया 27 होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी लगी तो यहाँ पे भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 8 तिया 24। स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी बताया था, अगर 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर भी 3 से भाग हो जाएगा। मतलब रिमाइंडर ये जो आया था 8, 3 से भाग हुआ आया था, हमें 27 से चाहिए, तो 3 से गुणा कर देंगे, वापिस चले जाएंगे, तो रिमाइंडर भी वापस मिल जाएगा। बात समझ में आई? और ये 9 का स्पेशल केस है, इसमें रिमाइंडर हम लोग कैसे निकाल लेते हैं? अंकों का योग करके निकाल लेते हैं। बात क्लियर हुई मेरे भाई कि नहीं हुई? बताओ। अब वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जा रहा है, वरना 27 का ऐसा रूल नहीं है कि अंकों का योग 27 से विभाजित हो। वो यहाँ पे बाय लक हो रहा है। ठीक है, 27 का रूल नहीं होता, याद रखना। हाँ ठीक है। जैसे देखो
270। समझना, 270 के अंकों का योग कितना हुआ? 9। 27 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, और ये संख्या 27 से डिवाइड होती। मेरी बात समझे भाई? समझे? क्वेश्चन सबके समझ आ गया कि हमने रिमाइंडर निकाला कैसे? देखो, हमने इतने समझाया तो टाइम लगा, वरना क्वेश्चन 10 सेकंड का था ये। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, हमने लिखा 661 मल्टीप्लाई विथ 662 मल्टीप्लाई विथ 660, फाइंड रिमाइंडर। अगर 17 से भाग दें तो, ठीक है। तो देखो, क्या तुम्हें पता है, अगर 17 का पहाड़ा आता है तो बहुत अच्छा, वरना थोड़ा बहुत तो 17 का आता ही होता है, मतलब 3-4 तक तो चले ही जाते हैं। तो 17 चक्कू 68, 680, मतलब 17 में 40 से गुणा करोगे तो 680 आ जाएगा। अगर हम इससे एक पहले चले जाएं तो 663, मतलब 663 17 से पूरा पूरा कटेगा। हाँ कि ना? अब क्वेश्चन कर लो, देखो ध्यान से। 63 कटेगा, लेकिन ये 61 है, कम है। कितना कम है? आप कहोगे 2 कम है, माइनस का 2। कितना कम है? 1 कम है। कितना कम है? 3 कम है, माइनस का 3। तो रिमाइंडर कितना आया? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 6। क्लियर? और रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता। 17 माइनस 6 11। बात समझे मेरी? क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या थी कि अगर आपको, देखो 3-4 तक पहाड़े सबको याद होते हैं, ठीक है। तो हमने 17 का पहाड़ा पढ़ लिया, 17 चक्कू 68, क्योंकि हमें 6 की लाइन में जाना था। तो मतलब 40 बार अगर गुणा करेंगे तो 680, एक कम कर दो तो 663, लगभग पास पहुंच गए, यही जाना था। बात समझे? क्लियर है? तो आगे चले। नैना, आपके समझ में आ रहा है? अमन, आपके आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू फैक्टोरियल 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8, फाइंड रिमाइंडर। हाँ जी, अब हमें रिमाइंडर बताना है। फैक्टोरियल 8, एक बात समझो, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 में आ जाएगा, क्योंकि ये 4 से कट रहा है, कट रहा है तो आ जाएगा। इसके आगे के आपको फैक्टोरियल का केस सिखाया था कि फैक्टोरियल जहाँ पे कट जाता है उसके आगे सभी कटेंगे, तो ये सब कटेंगे, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर केवल इतने पे डिपेंड करेगा, तो हमने देख लिया। 1 प्लस 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है, 1 का 1 होता है, इसकी 2 से गुणा करा दो, 2 एक कम 2, फिर इसकी करा दो 3 दूना 6, टोटल आया 9। क्लियर है यहाँ तक? अब मेरे भाई 9 तो 8 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो फिर से भाग कर दो, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। और ये कैसे पहचानोगे कट रहा है कि नहीं? तो मेरे भाई यहाँ लिखा है 4, 4 से 8 कटता है, इसका मतलब ये फैक्टोरियल भी कटेगा 8 से। क्लियर है बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई,
हमने लिख दिया फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 अप टू फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाय, बाद में बताएंगे, फाइंड द रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। तो अब तुम मुझे रिमाइंडर बताओ। तो हम देखो क्या करेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। 2 से 6 कटता है, ठीक है, तो या तो यहाँ से रिमाइंडर 0 होगा, और 3 से भी 6 कटता है तो यहाँ से रिमाइंडर 0 होगा। मेरी बात समझना। अब आपको वैल्यू पता है, फैक्टोरियल 6 की 3 की वैल्यू 6 होती, इसका मतलब इसके आगे से रिमाइंडर 0 होगा। ये सब रिमाइंडर 0 देंगे तो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2, तो 1 + 2 3 हमारा आंसर। बात क्लियर है? क्योंकि 3 6 से छोटा है तो डायरेक्ट रिमाइंडर हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिकेत, तुम्हारे समझ में आ रहा है? लिखा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, ऐसे ही चलता रहा फैक्टोरियल 995 डिवाइडेड बाय 5, फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, अब एक बात आप देखो, ध्यान से समझना मेरे, कि मेरे भाई इधर 5 है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर तो होंगे, तो जहाँ भी फैक्टोरियल 5 होगा इसी से कटेगा, तो इसके आगे के सभी 0, तो इसके पहले वाले बस, मतलब फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4, इन सबको जोड़ लो। फैक्टोरियल 1 + 2 + 6 + 24, ठीक है, इन सबको जोड़ोगे 33, जो कि 5 से ज़्यादा है, फिर से 5 से भाग दे दो, 5 × 30 +3, तो रिमाइंडर आया +3 आंसर। क्लियर हो रही है बात? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलें। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं।